अर्धनारीश्वर एक निबंध है। अर्धनारीश्वर एक निबंध है। तिरिछ एक कहानी है। तिरिछ एक कहानी है। रोज एक कहानी है। रोज एक कहानी है। उसने कहा था एक कहानी है। गलत। क्या आप भी इसी तरह से रट्टा मार रहे हैं? किस चैप्टर कौन सा विधा है? तो आइए आज एक सॉन्ग के माध्यम से आप लोग को मैं क्लास 12 हिंदी का विधा याद करवाता हूँ। कैसे गाना याद करना है मेरे साथ कि तिरछी नज़र से उसने रोज़ कहानी कहा था। तिरछी नज़र से उसने रोज़ कहानी कहा था कि नारी की बात सदा प्रगीत और लेख निबंध है। फिट कीजिए दिमाग में कि तिरछी नज़र से उसने रोज़ कहानी कहा था कि नारी की बात सदा प्रगीत और लेख निबंध है। तिरिछ का मतलब हुआ दोस्त तिरिछ, जो कि आपका चैप्टर है एक। उसने का मतलब हुआ उसने कहा था। रोज का मतलब हुआ रोज भी एक चैप्टर आपका जिसका लेखक मालती है। इसका मतलब तिरछी नज़र से उसने रोज कहानी कहा था, मतलब एक हो गया तिरिछ, एक हो गया उसने से उसने कहा था, और एक रोज। ये तीनों का तीनों क्या है? ये तीनों का तीनों मेरे भाई कहानी है। दूसरा लाइन पढ़ते हैं ये कि नारी की बात सदा प्रगीत और लेख निबंध है। नारी मतलब अर्धनारीश्वर। नारी मतलब अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर। बात मतलब बातचीत। कि नारी की बात सदा, सदा मतलब ओ सदा नीरा। प्रगीत मतलब प्रगीत और समाज। और लेख मतलब एक लेख और एक पत्र। एक लेख और पत्र, ये सारा का सारा निबंध है। तो किस तरह से याद करना है? तो दो लाइन याद करना है कि तिरछी नज़र से उसने रोज कहानी कहा था। तिरछी नज़र से उसने रोज कहानी कहा था कि नारी की बात सदा प्रगीत और लेख निबंध है। तिरिछ मतलब तिरिछ, नज़र से उसने मतलब उसने कहा था, रोज मतलब रोज। ये तीनों क्या है? कहानी है। कि नारी की बात सदा प्रगीत और लेख निबंध है। नारी की बात मतलब अर्धनारीश्वर, बात मतलब बातचीत, सदा मतलब ओ सदा नीरा, प्रगीत मतलब प्रगीत और समाज, और लेख मतलब एक लेख और एक पत्र क्या है? निबंध है। अब पढ़िए। सभासीए खेलो न जुआ हंस डासी संभा। सभासीए खेलो न जुआ हंस डासी संभा। फिर से। सभासीए खेलो न जुआ हंस डासी संभा। तो देखिए सभा, सभा का मतलब हुआ स से संपूर्ण क्रांति। स से संपूर्ण क्रांति, और भा सभा, स से संपूर्ण क्रांति, भा से क्या है दोस्त? भाषण है। भा से भाषण। सभा। सीए, सीए सी मतलब सिपाही की माँ। सी मतलब सिपाही की माँ। ए मतलब एकांकी। ए मतलब एकांकी। तो सिपाही की माँ क्या है दोस्त? एकांकी। सिपाही की माँ एकांकी। खेलो न जुआ, खेलो न जुआ। जुआ का मतलब हुआ जू से जूठन। आ का मतलब हुआ क्या है दोस्त? आत्मकथा है। यानी जूठन क्या है? आत्मकथा है। खेलो न जुआ हंस डासी संभा। हंस मतलब हंसते हुए मेरा अकेलापन। हंसते हुए मेरा अकेलापन। हंसडा, हंसडा। हंस मतलब हंसते हुए मेरा अकेलापन। डा मतलब क्या है? यह एक डायरी है। डायरी। हंसते हुए मेरा अकेलापन एक डायरी है। उसके बाद सी, सी संभा। सी संभा मतलब शिक्षा जो है, शिक्षा जो है, शिक्षा।
एक क्या है, संभाषण है। क्या है? संभाषण है। फिर से एक बार समझ लेते हैं। तिरछी नजर से उसने रोज कहानी कहा था। तो तिरछी मतलब तिरछ, उसने मतलब उसने कहा था, रोज मतलब रोज। ये तीनों तीनों क्या है? कहानी है। दूसरी लाइन, कि नारी की बात सदा प्रगीत और लेख निबंध है। नारी मतलब अर्धनारीश्वर, बात मतलब बातचीत, सदा मतलब ओ सदा निरा, प्रगीत मतलब प्रगीत और समास, लेख मतलब एक लेख और एक पत्र। ये क्या है दोस्त? निबंध है। और सभासीए खेलो न जुआ हंस डसी संभा। सभा सीए का मतलब हुआ, सभा मतलब स से संपूर्ण क्रांति, भा से भाषण है, सीए मतलब सिपाही की माँ, ए फॉर एकांकी है, खेलो न जुआ, जू मतलब जूठन, आ मतलब आत्मकथा है, हंसडा हंस मतलब हंसते हुए मेरा अकेलापन, डा मतलब डायरी है, सी संभा, सी मतलब शिक्षा, और सी संभा मतलब संभाषण। तो दोस्त, मुझे तो लगता है कि अब आपको विधा में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यदि आपको इसी टाइप की और मज़ेदार वीडियो चाहिए, जैसे एक आपको मैं थोड़ा सा डेमो दे देता हूँ कि मुझको कृष्ण का पद, तुलसीदास का पद और कवित, ये सब कि कौन लिखा है, हमको उसमें दिक्कत हो जाती थी। तो उसके लिए मैंने एक दोहा तैयार कर लिया। और वो दोहा क्या है कि कृष्ण का पद सूरदास लिखे, लिखे राम का तुलसीदास। ध्यान से सुनिएगा कि कृष्ण का पद सूरदास लिखे, लिखे राम का तुलसीदास, और कह गए भूषण कवित में, छप्पै लिखे नाभादास। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो ज़रूर सपोर्ट करें, नहीं तो कोई बात नहीं। राम राम।